प्यारे साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग और मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ आज मैं छोटी सी आपके साथ बातें करने वाला हूं कि छठ पर्व क्यों मनाया जाता है। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा और बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि छठ तो आप जानते हैं बिहार जैसे राज्यों के लिए महापर्व है। जैसे कि छठ पर्व के बारे में थोड़ा सा समझिए, छठ पर्व होता क्यों है। तो कह सकते हैं हम छठ पूजा का पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है और इसे संतान सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए मनाया जाता है। इस पर्व में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार इसकी शुरुआत महाभारत काल से हुई है, जब द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। उसके साथ ही यह पर्व प्रकृति, पवित्रता और कृषि के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। अर्थात हम कह सकते हैं यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया की समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसकी शुरुआत महाभारत काल में हुई थी, जब द्रौपदी ने सूर्य देव की उपासना की थी। वह पर्व धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, अब थोड़ा सा हम विस्तार में देखेंगे कि छठ पर्व होता क्या है, यह चर्चा में क्यों है। तो छठ पर्व का यह तीसरा दिन, आज कौन दिन है आप जान रहे हैं। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज 26 अक्टूबर है। यह आपका दूसरा दिन है। तीसरा दिन जो है, जैसे 27 अक्टूबर को हम कहेंगे, जिसे सांझ का अर्घ या संध्या अर्घ का नाम से जाना जाता है, जो 27 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। छठ पर्व सदियों से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है। कह सकते हैं देखिए कितना सुंदर से छठ पर्व मनाया जाता है। इसका प्रमुख बिंदु क्या क्या है, जो मेरे प्यारे बच्चों, यह बिंदु के बारे में जानने से पहले आप यह बात समझिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यूपीएससी को एग्जाम देने वाले हैं, चाहे कोई भी एग्जाम, छठ पर्व पर निबंध अगर आता है तो आप यह सब याद रखकर आप बहुत आसानी से इसके बारे में लिख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से हम कहेंगे छठ पर्व के बारे में थोड़ा सुनिए। कहते हैं छठ पूजा सूर्य की उपासना के लिए समर्पित 4 दिवसीय त्योहार है, यानी 4 दिनों का यह त्योहार होता है। इसमें बिना पानी के कठोर उपवास रखना और जलाशय में खड़े होकर उषा यानी उगते सूरज और प्रत्युषा यानी डूबते सूरज को अर्घ्य देना शामिल है। यह त्योहार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से शुरू होता है और कह सकते हैं देखिए जैसे सजावट आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से पूरा केला उला और जितना भी होता है वह सब होता है। इसका उत्पत्ति कैसे हुआ यह समझिए। देखिए हम आपको टॉपिक वाइज बताते हैं ताकि आप बहुत सुंदर से निबंध लिख सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यह प्राकृतिक पूजा पर आधारित एक प्राचीन परंपरा है। जैसा कि शुरू में हम बताया था, रामायण में भगवान राम और देवी सीता ने अयोध्या में विजयी होकर लौटने के बाद सूर्य के लिए उपासना और यज्ञ किया था। महाभारत में द्रौपदी ने व्रत रखा था और सूर्य की प्रार्थना की थी, जबकि कर्ण ने सूर्य के सम्मान में एक समारोह आयोजन किया था। प्यारे बच्चों, यही है उत्पत्ति का कारण। यह छठ कैसे उत्पत्ति हुआ यह आप समझिए। देखिए कैसा दृश्य रहता है छठ के दिन। प्यारे बच्चों, आगे हम यह अनुष्ठान 4 दिन का जो होता है, क्या क्या होता है वह पूरी विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। पहला दिन यानी नहाय खाए होता है, जैसे कि आपका हो चुका है। आज है आपका 26 तारीख और 25 अक्टूबर का आपका नहाय खा था, यानी भक्तगण अपना पहला भोजन करने से पहले नदी में या तालाब में स्नान करते हैं। और दूसरे दिन क्या होता है, नहाय खाना क्या होता है, नहाकर खाना होता है। और दूसरे दिन जैसे आज का दिन है, आज क्या है, खरना है। आज प्यारे बच्चों क्या है, खरना है। प्यारे साथियों क्या है, खरना है। व्यक्ति केवल एक बार भोजन करते हैं। ठेकुआ बनाने की शुरुआत होती है और भोजन के बाद 36 घंटे तक उपवास शुरू होता है। आज ही के बाद जब रात में भोजन होगा उसके बाद 36 घंटा तक बिना पानी और बिना भोजन के रहता है उपवास। समझ गए। तो तीसरा दिन क्या होगा प्यारे बच्चों, जैसे कि कल सांझ का अर्घ होगा। जैसे भक्तगण डूबते सूरज को सांझा यानी अर्घ देते समय नदी तट पर फल चढ़ाते हैं और दिए जलाते हैं। अर्पण में शकरकंद, सिंघाड़े, कचोतरा और केले जैसे मौसमी फल शामिल होते हैं, जैसा कि हम आपको दिखाया था। चौथे दिन क्या होता है, भोर का अर्घ होता है। यही अंतिम होता है। उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए यही अनुष्ठान दोहराया जाता है। जो संध्या होता है वही दोहराया जाता है। अर्घ देने के बाद भक्त घर लौट आते हैं, जिससे पर्व की समापन होती है। यही छठ का अनुष्ठान है 4 दिन का। आगे देख लीजिए, जैसे सुबह का अर्घ होता है तो इस प्रकार से होता है। और कह सकते हैं छठ का अंतिम में क्या होता है, इससे क्या संदेश होता है, छठ जब समाप्ति होता है तो इससे क्या संदेश मिलता है। तो हम कह सकते हैं यह त्योहार यह संदेश देता है कि ईश्वर की दृष्टि में सभी लोग समान हैं। यह प्राकृतिक पवित्र है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। जो प्राकृतिक है, सूर्य देव प्राकृतिक के दिया इतना बड़ा तोहफा है, वह क्या है, सम्मान करने के लायक है। यह जीवन के चक्रीय प्रकृति पर प्रकाश डालता है, जहां संध्या और भोर दोनों की महत्वपूर्ण है। डूबता हुआ सूर्य एक नए उदय का वादा दर्शाता है, यानी जो सूर्य डूब रहा है यह सुबह को दर्शाता है कि वह जरूर आएगा एक दिन।
यही तो प्रकृति का नियम है मेरे प्यारे बच्चों। इतना अगर आप जान लेते हैं तो बहुत हो गया छठ के बारे में। बहुत छोटा में हम आपको छठ के बारे में समझाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, ध्यान रहे होंगे। अगर इतना बात ध्यान रहता है तो जो भी बच्चा है तो त्योहार, कोई भी त्योहार के बारे में इतना आपको याद रहना, त्योहार होता क्यों है, क्यों मनाया जाता है, इसका क्या है पौराणिक कथा, यानी क्यों शुरुआत इसका क्यों हुआ, इसका उद्गम क्यों हुआ, तो वह सब याद अगर रहता है तो जरूर ही निबंध लिख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद। बहुत सुंदर से छठ मनाइए, भाईचारे के रूप में रहिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए और मन लगाकर मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।